हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अजीत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनबॉक्सिंग वीडियो। आज की अनबॉक्सिंग होने वाली है GoPro Hero 9 की। 2 दिन हो गए मुझे GoPro Hero 9 लेके। लास्ट टाइम जो अपने पहले वाला ब्लॉग देखा हुआ उसके अंदर मैं मुंबई गया था अपना GoPro Hero 9 लेने के लिए। उस टाइमिंग के अंदर शॉप के अंदर मैंने अपनी अनबॉक्सिंग कर ही ली थी, बट साथ में जितने भी एसेसरीज थी वो सारे ओपन नहीं किए। 2 दिन के बाद में मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ, वो इसलिए कि मुझे GoPro Hero समझने में थोड़ा टाइम लग गया और उसके साथ में मैंने थोड़ी सी चीज़ें समझी भी कि कैसे करनी क्या करनी। तो अभी इस वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग के अंदर मैंने GoPro Hero 9 कितने में लिया था और उसके साथ में जितने भी एसेसरीज है वो सारे मैं रिवील करूँगा, साथ में प्राइस के साथ में। तो एक एक करके एक एक चीज़ें लेते हैं। यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए मेरे साथ में कैमरामैन मेरा दोस्त नीरज है और साथ में जो प्रोडक्ट देगा वो गर्ज है। यहाँ पे बस थोड़े से चेंजेस है, नितिन सर चले गए है वैसे भी वो करेंगे। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GoPro Hero 9 ये ओपन पीस है, जहाँ पर मैंने शॉप के अंदर ही ओपन कर लिया था। इसके साथ में मुझे क्या क्या आया था, इसके अंदर सबसे पहले GoPro, उसके साथ में डेटा केबल, एक पिन, ये 3 चीज़ें और साथ में थोड़े से पुस्तकें जिसके अंदर मैनुअल वगैरह है, जिससे आपको GoPro Hero 9 वगैरह कैसे लेना है, क्या ओपन कैसे करना है। और ये इसके पीछे होगा स्टिकर्स वगैरह। ये सारे 3 चीज़ें आई थी GoPro Hero 9 के अंदर। ये अपना GoPro, ये GoPro है। इसका स्क्रीन गार्ड वगैरह सब मैंने वहीं पे लगा लिया था और ओपन वगैरह तो वही भी हो गया था। तो ये सब कुछ चीज़ें मुझे मिली थी। अब ये GoPro Hero 9 साइड में रखते हैं इसको। उसके बाद में सबसे पहले एक्सटर्नल मैंने एसेसरीज के अंदर एक्स्ट्रा बैटरी ली थी। GoPro Hero 9 की प्राइस मुझे पड़ी कुछ 38,000 रुपये में। उसके बाद में मैंने उसके साथ में एक्स्ट्रा बैटरी ली थी। एक्स्ट्रा बैटरी मुझे पड़ी अराउंड 1700 या 1800 के करीबन पड़ेगी। ये बैटरी ओपन करते हैं। इसके अंदर ये बैटरी है, बैटरी इतनी सी आएंगी। ये कुछ बैटरी, इसका एम्पियर मुझे पता नहीं, इतना कुछ खास नॉलेज नहीं है मुझे इसके बारे में, पर ठीक ठाक है। 1 से 2 घंटा आराम से बैटरी चल जाती है। इसमें बैटरी है। उसके साथ में मैंने लिया था एडेप्टर। अब GoPro Hero 9 GoPro लिया है तो एडेप्टर लेना बहुत ज़रूरी है और ये एडेप्टर इतनी सी चीज़ होने के बाद भी बहुत महंगी मिलती है। ये अराउंड मुझे कुछ 3500 में गई थी। 4000 भाई ने बोला था, बस 3500 में कम ज़्यादा करके ये चीज़ मुझे मिल गई। तो ये एडेप्टर है। एडेप्टर के अंदर माइक जाएगा और उसके बाद में ये अपने हेलमेट में लगेगा। इसके साथ में माइक आया था, माइक बताना, माइक ये माइक है। माइक का सीन कुछ ऐसे है क्या, ये माइक के अंदर जो आगे की जो पिन होती है 3.5 जैक, तो वो 2 डॉट वाला आता है। अगर इसके अंदर 2 डॉट वाला लगाएंगे तो तभी आपका आवाज़ आएगा। अगर आपके पास जो माइक है वो माइक के अंदर 3 डॉट रहेंगे, मतलब TRS या DRS वगैरह कुछ समथिंग ऐसा कुछ तो भी है, मुझे पता नहीं, उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। बट इतना पता है कि जो DRS और TRS होता है, सिंपल सी बात, जो 2 डॉट वाला रहेगा वही इसके अंदर एक्सेप्ट होगा। अगर 2 डॉट वाला रहेगा, 3 डॉट वाला रहेगा तो उसमें एक्सेप्ट होगा नहीं। तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल माइक लेना होगा जिसके अंदर 2 डॉट होंगे आगे की तरफ से। एक साइड से फीमेल होगा, एक साइड से फीमेल और एक साइड से मेल। तो फीमेल के अंदर ये वाला माइक जाएगा, उसके बाद में ये। तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं माइक वगैरह ऐसे एडजस्ट करने की। उसके साथ में अब मुझे मोटो व्लॉगिंग करनी है, तो मोटो व्लॉगिंग के अंदर मुझे एक केस लगेगा। तो ये केस मुझे अराउंड 1000-1200 रुपये का पड़ा होगा। ये मेरे आगे कैमरे के सामने लगेगा। ये उलानजी का मुझे केस मिला है। उसके बाद में उसके साथ में एक और एक ये मुझे एक एडजस्टमेंट आई है उलानजी के साथ में। यहाँ पर भी आप माइक वगैरह लगा सकते हैं। इस साइड में, ये साइड में माइक लगेगा, इस साइड में माइक लगेगा। ये ऐसे करके आगे की तरफ पुश करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन होता है और इसके साइड में इधर की तरफ पुश करेंगे तो ये भी ओपन होता है। जब तक आपका GoPro इसके अंदर है तब तक ये सेफ है और वाटर रेसिस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि इस साइड से ओपन है। ज़्यादा बारिश रहेंगी तो उस टाइमिंग के अंदर ये यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में माउंट स्ट्रैप, ये चेन स्ट्रैप है। ये अराउंड मुझे 200-300 रुपये में पड़ा होगा, ज़्यादा नहीं, 200-500 के अंदर ही आपको ये मिलेगा। ये माउंट स्ट्रैप मेरे इसके ऊपर लगेगा। लेकिन सर वो बता, ये माउंट स्ट्रैप है, यहाँ पर लगा है माउंट स्ट्रैप। 2 टाइप के आते हैं, एक डायरेक्टली आप एमसिल से लगा सकते हैं और दूसरा ये वाला है। एमसिल से मुझे लगा कि अगर एमसिल से लगाऊंगा तो जो आगे का लुक है वो ख़राब हो जाएगा, बट मे भी जो एंगल आता है ना एमसिल का वो एकदम परफेक्ट होता है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जब मैं ये माउंट स्ट्रैप लगाऊंगा तो मेरा ये वाइज़र बंद नहीं होगा, बट एक्चुअल में सच में ये बंद नहीं हो रहा है। बट फिर भी थोड़ा सा प्रेस करने के बाद में यहाँ पे लॉक लग रहा है तो ये माउंट स्ट्रैप बंद हो जा रहा है। और ये जो माइक है जिसकी मैं बात कर रहा था, अभी यहाँ पर देखो 2 डॉट है। अगर इसके ऊपर जूम होगा ठीक से तो इस पर 2 डॉट है।
जो नॉर्मल माइक्स आते हैं ना उसके अंदर 3 डॉट होते हैं, तो वो समथिंग TRX शायद से उसका नाम होगा, तो वो होंगे, तो ये डायरेक्टली अटैच होगा अपने इस चीज़ के अंदर, ये एडेप्टर के अंदर। तो ये एडेप्टर और ये माइक मैंने ऑलरेडी अंदर की तरफ फिट कर लिया है। तो अगर मेरी जो हेलमेट वाली वीडियो ने आगे अपलोड देनी होगी तो वो वीडियो आप जाकर देखो, उसके अंदर मैंने बताया कि एक्चुअल में अंदर की कुशनिंग वगैरह और मैंने इसको कैसे अंदर की तरफ फिट किया है। तो ये हो गया। उसके बाद में एक्स्ट्रा में मैंने जो बैटरी ली थी, तो बैटरी चार्ज करने के लिए अलग से मैंने एक चार्जर लिया, तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। राशिद भाई ने बताए थे कि नॉर्मली ये चार्जर 2 टाइप के आते थे, जिसके अंदर 2 बारी मतलब 2 ही एक साथ में आप चार्ज कर सकते हैं, बट इसके अंदर मुझे 3 माउंट मिले। ये कुछ टेलसिन का ही कंपनी का है, इसके अंदर 3 माउंट आएंगे। यहाँ पर एक साथ में मैं 3 बैटरी चार्ज कर सकता। ये अराउंड मुझे कुछ 1000-1500 रुपये की टाइमिंग तक उसमें मिलेंगी। इसके साथ में मुझे एक डेटा केबल भी साथ में आई। ये होने के बाद में एक एक्स्ट्रा में मैंने सेल्फी का एक ट्राइपॉड लिया है। सेल्फी ट्राइपॉड नहीं बोलते हैं उसको, गोरिल्ला ट्राइपॉड, जो मेरा कैमरे के लिए भी और गोप्रो के लिए भी यूज़ होगा। ये कुछ अराउंड मुझे 1000-1500 का ही पड़ा होगा। इसकी ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है और सेम टेलसिन कंपनी का ही है भी। ये कुछ ऐसे रहेगा, अगर ऊपर की तरफ ओपन करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा लूज़ करना है ऐसे, ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर, और इसको नीचे की तरफ पुश करके बाहर निकालेंगे तो ये इस साइड से मेरा डायरेक्टली गोप्रो का कैमरा लग जाएगा। ऊपर साइड से भी मैं यहाँ पर अपना माइक लगा सकता हूँ और यहाँ पर भी गोप्रो लगा सकते हैं। ओवरऑल ये 3 चीज़ों के लिए यूज़ हो जाएगा और बहुत रफ यूज़ के लिए एकदम हार्ड है। उसके साथ में इन फ्यूचर जब मैं स्कूबा ड्राइविंग वगैरह करूँगा, उसके साथ में डाइविंग वगैरह जब भी होंगी मेरी, पानी के अंदर जब भी जाऊँगा, तो ये मैंने केस एक्स्ट्रा में लेकर रखा है, जिसके अंदर मेरा गोप्रो 100% वाटर प्रूफ हो जाएगा। तो ये कुछ अराउंड 1000-1500 के बीच में मिला होगा मुझे। तो ये केस मैंने एक्स्ट्रा में लेकर रखा है। इन फ्यूचर जब भी मैं बाहर स्विमिंग पूल वगैरह या जब भी पानी के अंदर जाऊंगा तब उसके अंदर ये यूज़ होगा ज़्यादातर। वैसे मेरा गोप्रो वाटरप्रूफ है, बट बहुत इतना महंगा कैमरा लिया है तो थोड़ा सा केयर लेना ज़रूरी है। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा के अंदर मुझे राशिद भाई ने कुछ ये चीज़ें दी थी माउंट वाली। तो ये बहुत सारी, अगर इन फ्यूचर मैं अगर मेरे हेलमेट के ऊपर ये माउंट वगैरह करता हूँ, ये तो जे माउंट है तो मेरे इसके ऊपर लग जाएगा स्ट्रैप के ऊपर। बट ये बाकी जो चीज़ें अगर इन फ्यूचर मैं माइक के ऊपर मतलब मेरे हेलमेट के ऊपर अगर मैं माउंट करूँगा तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा यूज़ होंगी। उसके साथ में SD कार्ड भी लिया था जो कुछ 64 GB का था। उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि 64 GB ठीक है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर ज़्यादातर आपको ये देखना है कि उसका स्पीड लेवल, यहाँ पे मैंने 60 Mbps का लिया है, तो नॉर्मली ये ट्रांसफरिंग के अंदर ज़्यादा इजीली हो जाएगा। तो ये कट करके मैंने ऑलरेडी मेरे गोप्रो के अंदर डाल दिया और 2-3 वीडियो भी निकली है उसकी वजह से। तो मैं चेक कर रहा था कल, अराउंड 20 से 25 बार मैंने चेक किया। उसके बाद मैं सारे रिवील करूँगा। और सबसे एंड में ये राशिद भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी जो ट्राइपॉड यूज़ कर रहा था वो बस इतना ही था, और ऑलरेडी मतलब सेम एज इट इज़ मेरे पास ऐसा ट्राइपॉड था और ऊपर का सिर्फ इतना ही पोर्शन बचा था मेरे पास। बाकी नीचे का जो ऑक्टोपस टाइप आता है, ये जो नीचे का है, वो मैंने तोड़ दिया था, वो मेरे कंफर्टेबल लेवल के लिए था, तो बस इतना ही यूज़ करने का। तो उन्होंने मुझे ये एक्स्ट्रा में फ्री में दे दिया ट्राइपॉड, और जो कि ये मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ है मेरे DSLR के लिए। तो राशिद भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो थैंक्स फॉर दिस। अगर आपको ओवरऑल सारी चीज़ हो गई, अराउंड मैंने एक हिसाब से देखा जाए तो 51,000 रुपीज़ का मेरा पूरा एस्टिमेट चला गया। मतलब 51,000 रुपये मैंने पूरे कैश में पेमेंट किया। अब कैश में पेमेंट किया है तो मोटर ब्लॉगिंग शुरू करते हैं आज से। वैसे मैंने फर्स्ट ब्लॉग था मेरा, तो वो भी मैंने ठीक से किया। और क्या बोलेंगे इसके बाद में एंड में, ठीक है, इतने ही सब सारी चीज़ें थी। राशिद भाई का अगर आपको कॉन्टैक्ट वगैरह चाहिए, शॉप का एड्रेस वगैरह चाहिए, तो ये जितना भी एड्रेस वगैरह जो भी जितनी भी चीज़ें लिए तो उसका सबका डिटेल्स वगैरह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट हो लेना वगैरह, कुछ कैमरे वगैरह लेना हो मुंबई से, बोरा बाजार में से, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक करना, नहीं अच्छे लगेंगे तो फिर भी लाइक करना। बहुत ज़्यादा खर्चा किया इस टाइमिंग के अंदर। तो ओवरऑल टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, थैंक यू।